बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत व्याकरण प्रविष्टिका। व्याकरण प्रविष्टिका में कारक प्रकरण चल रहा है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी समाप्त हो गया है। पंचम विभक्ति है आपका, पंचमी विभक्ति और भाग 3 चल रहा है। ठीक है, भाग 3 आप देखेंगे इधर भी है। जन कर अगला सूत्र है झा करके है। देखा जाए तो पेज नंबर 200 पेज नंबर आपका हो जाएगा 209, नीचे झा है। जन कर्तुः प्रकृति, जन कर्तुः प्रकृति हो जाएगा। जन कर्त मीन होता है जन धातु है, जन धातु है, जन धातु है कि कर्ता आदि का कारण अपादान होता है। जन कर्तु माने जन धातु का कर्ता होना चाहिए, उसी को अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए कामात क्रोध अभिजायते। पहले थोड़ा इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है, अलग कर देते हैं तब समझ में आएगा। कामात, कामात, कामात हो गया, आधाता आ गया, क्रोधो प्लस क्रोधा कर दीजिए। विसर्ग का अतोर औरत प्लुताद प्लुते से आपका हुआ था विसर्ग का ओ, तो अब इसको आप अलग कर दे। अभी जायते, ठीक है। कामात क्रोधो अब जायते, कामात क्रोधा अब जायते, ठीक है। कामात क्रोधो, काम से, कामात मीन काम से, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधा अभिजायते, अभी उपसर्ग लग गया है, ठीक है। यहाँ एक कहा है जन धातु। अभिजायते में देखा जाए तो जन धातु, जन माने उत्पन्न होना, जायते जायन्ते, जायते जायते जायते, इस टाइप जी धातु को रूप चलता है। जी धातु होता है, जी धातु जन पैदा होने के अर्थ में होता है। अब क्या यहाँ पैदा हो रहा है? काम से क्रोध पैदा हो रहा है, क्रोध, क्रोधित हो रहा है कोई, ठीक है। जन कर्तु, जन मीन जन धातु है, कर्तु मीन कर्ता होता है, प्रकृत मीन प्रकृति का नियम है। कर्ता के द्वारा, कर्ता आदि के कारण कोई भी कर्ता होना चाहिए। वहाँ जन धातु से कोई भी उत्पन्न हो रहा तो वहाँ कर्तवा में लग जाएगा अपादान। अब यहाँ क्या लग गया कर्ता में? कामात, कामात आपका कर्ता है। कामात मीन काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम आपका कर्ता हो जाएगा। यहाँ भी लिख दीजिए, काम आपका कर्ता हो गया है। अब कर्ता से क्या हो रहा है? कर्ता आदि के कारण अपादान हो जाएगा। यहाँ अपादान हो गया, अपादान आप मान के चलिए, अपादान, ठीक है, अपादान हो गया। कामात क्रोधा अभी जायते, अभी उपसर्ग लग गया है, जायते में हो गया, क्रोध से उत्पन्न होता है, ठीक। परदारेषु जायते दौ कुंडम कुंड गोलकौ, परदारेषु जायते दौ, दौ मीन दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफिनेशन है। अभिजायते का कर्ता जो है क्रोध है, अभिजायते का जो कर्ता है वह क्रोध है, कह रहे हैं। क्रोध से उत्पन्न हो रहा, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध हो रहा है, कर्ता क्रोध है। इसका कर्ता क्रोध का आदि कारण काम है। क्रोध का क्या है? काम है। क्रोध का जो कारण है, क्रोध का कारण क्या है? कारण ये है, कारण एक काम है। यहाँ आप ले लीजिए कर्ता लिखिए इन्हीं के हिसाब से। इधर आपका काम क्या है? काम आपका कारण है, ठीक है, कारण है, कारण है।
कारण है, और इसलिए काम अपादान है। और इस प्रकार ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, इसको उदाहरण को थोड़ा देख लीजिए। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ठीक है। ये उदाहरण है आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है, ये मान लीजिए पहला है, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण मीन ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न हो रही है। हिंदी ले लीजिए, ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हो रही है, जो भी समझिए, ठीक है। ब्रह्मा जी से, ब्राह्मण, ब्रह्म से अड़ प्रत्यय लग गया, ब्राह्मण हो गया है, तो ब्राह्मण से ब्रह्मा ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। यहाँ ब्राह्मण से ब्राह्मण नहीं होगा, और ब्राह्मण से यहाँ क्या होगा, ब्रह्मा जी से सारी जो है प्रजा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जी धातु लगा है कहीं, अब देखेंगे यहाँ प्रा उपसर्ग है, जी धातु जायते मीन उत्पन्न हो रहा है, तो कहने का मतलब आपका जी धातु लगा है, यहाँ कारण में आप अपादान होगा। अब देखो यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणा हो जाएगा। ब्राह्मणा कहाँ से होगा, ब्राह्मणा ये होगा। प्रजाम, प्रजाम कहाँ का हो जाएगा, प्रजा, प्रजा यहाँ का भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कर्ता कौन है, कर्म कौन है। ब्राह्मणा जो है पंचमी और षष्ठी विभक्ति का रूप है एक वचन, जान लीजिए, क्योंकि आपको पंचमी ग्रहण करना है, ठीक है। नहीं, षष्ठी नहीं होगा, चौथी और पंचमी एक होता है, ब्राह्मणा ब्राह्मणा करके आता है, कुल मिला के पंचमी एक वचन है। तो आपके कर्ता कौन है, ब्रह्मा है, यहाँ क्रोध करता है, और इसका कारण क्या है, काम है। तो यहाँ प्रजा है, प्रजा जो उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न हो रहा, तो वही कर्ता लिखे हैं। भैया कर्ता तो नहीं होता हमारे हिसाब से, लेकिन कर्म होता है, लेकिन यहाँ कर्ता ऊपर लिखे हैं क्रोध में। क्रोध देखो आपका बाबूराम सक्सेना में ऊपर देखें, अभी जायते का कर्ता जो है क्रोध है, अभी जायते का कर्ता क्या है, क्रोध है, और इस कर्ता क्रोध का आदि कारण काम है, यह कारण काम है, ठीक। अब यही कारणों में लगे पंचमी, इसलिए काम अपादान कारक है, कहने का मतलब। इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण मीन होता है ब्राह्मण से सारी प्रजा पैदा होती है, लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद अब कर्ता आपका क्या हो जाएगा, प्रजा हो जाएगा, ठीक है। प्रजा आपका कर्ता हो जाएगा जो उत्पन्न हो रहा है, और ब्राह्मण क्या हो जाएगा, आपका कारण हो जाएगा, कारण। प्रजा अगर पैदा नहीं होती तो कारण बनते नहीं ब्रह्मा जी। इसी बात, अगर काम जो है आपका पैदा नहीं होता तो क्रोध आता नहीं, क्रोध आया काम पैदा हुआ, ठीक है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। ब्रह्मा जी से सारी प्रजा पैदा होती है। अब यहाँ आप इसको कर्ता ब्रह्मा को मानिए, यहाँ कारण आपको मानिए। यहाँ यही कारणवा के पंचमी लगता है, पंचमी अपादान लगता है। ये देखिए कारण को पंचमी लग रहा है, तो ये कारण आपका है तो पंचमी लगाइए, सीधी सी बात है। बात अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, आप लाइक वाइक करते चलिएगा, ठीक है। पहला उदाहरण ए है, यहाँ भी वैसे टाइप में आप समझ लीजिए। कामात क्रोधो वस्ति, क्रोध क्या है यहाँ वहाँ समझा दें, वही बात यहाँ भी है, करता है, और यहाँ कारण क्या है, काम है। तो काम में आपका अपादान हो गया, पंचमी लग गया है, अपादान से पंचमी
अपादान यहाँ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द जो है ये है, ब्राह्मणाय होगा चतुर्थी में, पंचमी और षष्ठी में हमको लगता है, पंचमी में निश्चित बनेगा, ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणा ब्राह्मणा बनेगा, ब्राह्मण ही बन जाएगा सप्तमी में, ठीक है। और सप्तमी में आप देखेंगे बहुवचन ब्राह्मणा नाम बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइम में पंचमी एक वचन में आपका पंचमी हो रहा है, तो ब्रह्म क्या है, पैदा जो हो रही है करता है, हाँ। और यहाँ आपका कर्म नहीं कारण आपका ब्रह्मा है, ठीक है। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। भुवा प्रभुवस्य, भुवा मीन होता है उत्पन्न होना। देखो उत्पन्न होने के वाले का जो प्रभुवा मीन होता है प्रभाव, अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है, उसी में अपादान कारक कहलाता है। हाँ, एक बीच में थोड़ा सा भूल हो रहा है, यह पर दारेश जायते दव कुंड गोलकौ, इसको आप देखिए सप्तमी कर रहे हैं लोग, हाँ, जिससे कोई उत्पन्न नहीं होता है, जिससे कोई उत्पन्न हो रहा है, जय धातु जी धातु से अगर कोई भी उत्पन्न हो रहा है जन धातु से, तो जान लो तब पंचमी लागे, अगर नाय उत्पन्न हो तब आपका सप्तमी लग जाएगा। अब देखो वही सप्तमी विभक्ति, पर दारेश जायते दव सुतौ कुंड गोलको, मनु स्मृति से लिया है, शुकनाश्याप रेणुकयः तनयो जात कादम्बरी से, सह स्व भार्याम कन्या रत्नम जी जनत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया भैया, दूसरा सप्तमी हो गया। प्रायः सप्तमी होती है, जान लीजिए, कोई अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है यहाँ, तो पर दारेश जायते, दारेश दव कुंड गोलकौ, इसमें आपको जान लीजिए सप्तमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा इसको, बहुत टिप्पणी है, बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। भुवा प्रभुवा अर्थान, भुवा मीन जो उत्पन्न हो, प्रभुवा अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है, प्रभुवा मीन जो उत्पन्न हो, भुवा मीन भू से, भू धातु से। हिमवतोह गंगा प्रभुवती, हिमवतोह, हिमवतः था तो पंचमी का ही रूप होगा, तो यहाँ पर गंगा प्रभुवत माने प्रभुवा शब्द आया है। प्रभुवा शब्द उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए हिमवतः मीन हिमवत, गंगा मीन गंगा, हिमवत मीन हिमालय, गंगा हिमालय से गंगा निकलती हैं, हिमालय गंगा निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, अब मान चलिए निकलती हैं, उत्पत्ति होती है, निकलती हैं, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ भी आपका पंचम उत्पन्न होने वाले साधन उपादान कहलाता है, अपादान कहलाता है, अपादान। यह भी आपका हिमवता था, हिमवता में पंचमी और षष्ठी एक वचन होता, तो यहाँ पंचमी एक वचन हम ग्रहण करेंगे। हिमवता था वो तो हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है, जान लीजिए, उसको आप हर बात बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिमवता था, हिमवता ने में गंगा से हिमालय निकलती हैं, वो मुलाकात नहीं होती, इसीलिए जो है पंचमी लगती है, ठीक है। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। लप लोभे कर्मण अधिकरणे च, वार्तिक है भैया, इसको वार्तिक है, वार्तिक भी देखते चलिए, हो सकता काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब देखते हैं अगला है लप लोभे, लप लोपे कर्मण अधिकरणे च। लप लोभे क्या है, जब लप पकबा हो गया है, ठीक है, लप लोपे, लोपे मीन लोप होने पर, कर्मणि
और अधिकरणे, अधिकरण कर्मणि और अधिकरणे च यहाँ और हो जाएगा, ठीक है। और ल्यप लोपे कह रहा है जब ल्यप लोपे प्रेक्ष अनी धातु लगा रहेगा तो अत्वा के स्थान पर प्रत्यांत दृष्टवा गत्वा क्रिया अगर ये सब वाक्य में नहीं प्रकट नहीं की जाती किंतु छिपी रहती है बस, तो उसमें कर्म और आधार में पंचमी होती है, ठीक है। अब यह देखो कर्म और आधार में दोनों में पंचमी छिपी रहती है। क्या नहीं रहता है? अनीय धातु नहीं है, अनीयर प्रत्यय, प्रेक्ष मीन देखना और त्वा प्रत्यय, दृष्टवा गत्वा, ये सब मान लीजिए यह सब नहीं रहता है, मान लीजिए। और मान लीजिए छिपी है तब भी आपको कर्म और आधार में पंचमी लगेगी, ठीक है। ससुरा यहाँ ले लीजिए श्वा सुर, श्वासुर होते हैं ससुर, कहते हैं ससुर नहीं के, वो ससुर नहीं। तो यहीं जो बहू होती हैं गांव में या शहर में, तो उनके जो मतलब पिताजी, लड़के के पिताजी जो होते हैं वही उनका ससुर होते हैं। अब तो पापा उपा कहने लगे हैं बड़ा फैशनेबल एरिया में, ठीक है। अब आप लोग ससुरः जिहेत, ससुरः ससुरा, ससुर मीन जान ही रहे ससुर होते हैं जो बहू होती हैं और उनके हस्बैंड जो होते हैं, उन्हीं के पापा जो होते हैं वही ससुर होते हैं। ससुरः जिहेद, हेत, जिहेत मीन होता है लज्जा करती है। यहाँ लिख लीजिए ससुर से स्वसुर से लज्जा करती है, लज्जा करती है, ठीक है। ससुर से लज्जा करती है। आसनात प्रेक्षते, आसनात ससुरात होगा, ताकि यहाँ ससुरात यहाँ होगा तो पंचमी हो जाएगी ना, तभी तो कह रहे हैं ससुरात होगा। तो यहाँ आपका ता का तथा दधना तथा द तो चा छा ज हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पंचमी हो जाएगी। क्या? यहाँ पंचमी लिख दीजिए, पंचमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेक्ष अनीय सब छिपा है, प्रेक्ष भी छिपा है, अनीय भी छिपा है। अत्वा यार कोई करके अर्थ में आ रहा, दृष्टवा देख कर, गत्वा जाकर, यह चारों छिपा हुआ है। लेप के अर्थ में जान लीजिए, कलर बदलो, लेप के अर्थ में जान लीजिए दो अर्थ आ रहा है। अब अत्वा का अर्थ है, दो अर्थ आ रहा, अत्वा गत्वा दृष्टवा। अगर आए होएगा नहीं, इसमें छिपा रहता है। अब देखिए ससुरात जिहेति, अब देख लीजिए इसका अर्थ निकालिए। ससुर से लज्जा करती है, ससुर से जिहेत लज्जा करती है। अब देखो प्रेक्ष मीन देख कर कनी है, कौन है? दृष्टवा है, गत्वा है, कौन अर्थ आ रहा है? देख कर, दृष्टवा मीन। अब यहाँ आप लिख दे सकते हैं ससुरा, ससुरा, ससुरा दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा जिहेत, ऐसे होना चाहिए कहेंगे मतलब। अब दृष्टवा इसमें छिपा हुआ है। ससुर को देखी बहू ने तुरंत लज्जा कर लिया, ससुर को देख कर लज्जा कर रही है, तो यहाँ आपको दृष्टवा छिपा हुआ है, नहीं है। यही बात आपको बताना है, इसी में आपको पंचमी लगेगी, ठीक है। बात अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, राजा आसन से देखता, राजा भी छिपा है।
अब दृष्टवा कहाँ गया भैया, आ गया नंबर, दृष्टवा फिर आ गया है। आसन से देख कर, दृष्टवा मीन आसन से देखता है, आसन से, आसन से देखता है, आसन से देखता है, जान लीजिए आसन से। अब दृष्टवा नहीं लिखा गया, आसनात दृष्टवा अपेक्षते, ऐसे रहने चाहिए ना, आसनात, आसनात दृष्टवा होना चाहिए ना, दृष्टवा यहाँ छिपा हुआ है, वही तो बता रहे हैं भैया। लेब और अत्वा दो ऐसे जो है प्रत्यय हैं, लेप धातु आता है प्रेक्ष या शेष रहता है अनि, इसमें लेप में या शेष रहता है, अत्वा में अत्वा त्वा का त्वा शेष रहता है, ठीक है। अब दृष्टवा करके है, गत्वा करके है, तो यहाँ प्रेक्ष में प्रेक्षणीय, ठीक, ये सब प्रेक्ष रहता है। अब यहाँ आपको आसनात हो गया पंचमी, पंचमी, ठीक है। आसनात, नात यहाँ हो गया प्रेक्षते, प्रेक्षते हो गया, ठीक है। आसन से आसनात दृष्टवा प्रेक्षते, इस टाइप होना चाहिए, तो वही दृष्टवा भैया छिपा है यहाँ पर, इसीलिए कह रहे हैं पंचमी तबो हो। ये इनका जो कर्मणि है, कर्म कर रहा है, कर्मणि छिपा हुआ है, कर्मणि ये दृष्टवा कर अर्थ में जो है, यह दोनों पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा, यही चार बात जवन है यही छिपा बका है, मतलब तब भी आपको आसनात जहाँ से बैठ देख रहा है, जिससे लजा रही है, उसी में पश्चिमी लगेगी, जान लीजिए। चलिए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसका वास्तविक पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। आसने उपविश्य स्थित्वा व प्रेक्षते, आसनात आसन में बैठकर देखता, आसनात प्रेक्षते, उपविश्य स्थित्वा प्रकट नहीं करता है, स्थित्वा पर प्रकट नहीं करता है, दृष्टवा है स्थित्वा, या आसनात से स्थित्वा में बैठ करके देखता है, स्थित हो करके देखता है, या दृष्टवा जो भी है यहाँ पर दृष्टवा के अर्थ में है स्थित्वा या कोई भी, वह आपको छिपा हुआ है, प्रकट नहीं करता, इसलिए वो विश्व आधार और सप्तमी ना होकर पंचमी में हो गया। अगर वहाँ अगर हो सकता है दृष्टवा और स्थित्वा होता तो हो सकता सप्तमी लगता। थोड़ा सा इसको हम नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं दिल चकोटता है कि बढ़िया सा पूरा बता कर आपका आगे बढ़े, ठीक है। तब आप देखिए स्वसुर वृक्षवा वृक्ष दृष्टवा व जिहेत, व वृक्ष दृष्टवा, दृष्टवा मीन देख कर और वृक्ष मीन वृक्ष, वृक्ष ससुर को देख, दोनों का अर्थ देखे कर है, जिहेत मीन लजाती है, शर्माती है, तो ससुर को देखकर लज्जा करती है, ससुराज हित में दृष्टवा और प्रेक्ष प्रकट नहीं किया गया है। मैंने पहले ही बता दिया था दोनों प्रकट नहीं किया गया है, तब क्या किया गया है, इसलिए दृष्ट और कर्म, दृष्टवा का कर्म जो है, ये जो कर्म था इसका, दृष्टवा का कर्म यहाँ पंचमी लग गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे आप अगले उन सूत्र की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। हाँ, अगला सूत्र देखते हैं हम, यतश्चा यतश्चा अध्वा काल निर्माणम तत्र पंचमी। यत मीन यतस्मीन जहाँ से, यतस्मीन होता है यतश्च है, यतश्च यहाँ तक लेंगे अध्व मार्ग, अध्व मीन मार्ग, यहाँ ले लेंगे अध्वा काल निर्माण तत्र पंचमी, आगे जान ही रहे। यतस माने जहाँ से या जिस स्थान से, अध मीन मार्ग, मार्ग, काल मीन समय, जिस मार्ग और जहाँ से समय, जिस समय
का निर्माण अगर हो तत्र मीन वहाँ पंचमीन पंचमी जानना चाहिए वार्तिक के अनुसार। ठीक है, इसके पहले हमको लगता वार्तिक था क्या, नहीं बताया नहीं, ठीक, वार्तिक नहीं था। ठीक है, चलिए, जिस स्थान या समय से दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखलाई जाए उस स्थान या समय में पंचमी लगा दो। समझा? जिस स्थान या समय से अगर कोई काम शुरू हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए देसी भाषा में, समय स्थान में सब में पंचमी। ठीक, जहाँ से आप मार्ग, जैसे आप इस स्थान से प्रयाग से शुरू कर रहे हैं कोई कार्य, तो और समय जो समय से शुरू कर रहे हैं, तीन दोनों में पंचमी लगेगी, जान लीजिए। प्रयाग में और समयात, जैसे समय 5 बजे हो या समय जो भी हो, दोपहर हो या शाम हो, प्रातः तो लिख देना, प्रातः रहेगा, इस टाइप में पंचमी लगेगी, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण है, विशेष मिलता जुलता है। तद युक्ताद अध्वन प्रथमा सप्तम्यो, वार्तिक है ये भी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा तोड़ लेंगे तभी समझ में आएगा। तद कर देंगे, यहाँ से दा निकालेंगे तो हम भैया क्या निकलेगा, ता और या दोनों मिलकर होता है ना, दा और या मिलकर ध होता है ना, विद्यालय। तो हम या करेंगे, युक्ता कर देंगे अलग, युक्ताद। द करेंगे तो आधा इसमें आ जाएगा, हो जाएगा प्लस अध्वन। जिसके नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बता दिए करिए, और बढ़िया सा लिख के समझ। अब देख लो, तद यहाँ द मैंने निकाला है, द और ये जो है दा और या मिलकर के बना है, दा और दा तो ऐसे कर देते हैं, दा ऐसे किए ऐसे कर दिए, हो गया। दा दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तद मैंने निकाला, या मैंने निकाल लिया, और की मात्रा भी युक्ताद यहाँ तक ले लिए, फिर यह फुल था आधा कर दिए, अध्वन कर दिए। तद मीन होता है, तद मीन वह, युक्त मीन युक्त हो, अध्वन मीन मार्ग में, तो वहाँ पंचमी सप्तमी दोनों होती हैं, कहने का मतलब। अब इसका जो स्थान दिखाई दे और उसका वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी होती है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, मार्गवाचक कालवाचक, थोड़ा सा लिखेंगे तभी समझ में आएगा। नीचे लिख दीजिए, मार्गवाचक कालवाचक। ठीक, दोनों पहले इसको नोट कर लीजिए, मार्गवाचक क्या है, कालवाचक क्या है। मार्गवाचक में कह रहा है प्रथमा या सप्तमी, मार्गवाचक में। लेकिन कालवाचक में क्या है, केवल सप्तमी होगा, केवल सप्तमी होगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए मार्गवाचक क्या है। जैसे जिस स्थान, जैसे हम लोग प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज से अगर कोई कार्य शुरू हो रहा है, प्रयागराजात, हाँ प्रयागात कर दो, प्रयाग कर दो, ठीक, प्रयागात नहीं, आपको सप्तमी करना है ना, प्रथमा या सप्तमी हो जाएगा, हाँ प्रयागे कर देना, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर भी, हाँ जो स्थान दिखाई दे और उसका वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी हो, दिखाई दे का मतलब होता है जहाँ से शुरू हो, जैसे मार्गवाचक दिखाई दे तो वहाँ आपको प्रथमा सप्तमी करना है। लेकिन कालवाचक में क्या करेंगे हम, जो दिखाई दे समय स्थान से दूरी दिखलाई दे तो वहाँ क्या होगा, पंचमी हो गए। तो ये सिस्टम अलग है, इसका उदाहरण वही नहीं दिए हैं, वैसे समझा दिए हैं, समझ लिया बस अपन, ठीक है। तो प्रथमा द्वितीय हो गया है, प्रथमा और सप्तमी दोनों पर रखा जाएगा। अब देखिए, मम गृहात प्रयाग योजना त्रयम अस्ति, अथवा एक ही है, मम गृहात प्रयाग योजना त्रय अस्ति। कहने का मतलब गृहात है घर से, घर से मतलब स्थान से,
घर से आ गया ना, तो यहाँ आप ले लीजिए स्थान, स्थान ले लीजिए। जैसे स्थान आएगा वैसे आप क्या करेंगे, स्थान या समय दूरी के अनुसार उसमें पंचमी मार दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी। ठीक है, ये कई उदाहरण सरमेर दिए हैं। अब यहाँ गृहात है, यहाँ भी मम गृहात है, तो यहाँ भी आप पंचमी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या कह रहा है, आपका स्थान है, मान लीजिए स्थान लिख दीजिएगा। स्थान का मतलब होता है किसी स्थान समय किसी दूसरी स्थान को दूरी के दिखलाई जाए। जैसे प्रयागराज से वाराणसी जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक दूरी, प्रयागराज से प्रयाग से वाराणसी, ठीक है। तो प्रयागराज और वाराणसी स्थान या स्थान से दूसरे स्थान समय दूरी दिखलाया जाए, तो यहाँ जान लीजिए पंचमी हो जाएगा, पंचमी इस स्थान पर। ठीक, अब देखिए मम गृहात कह रहे हैं। मम गृहात माने मेरे घर से। और प्रयाग योजना त्रयम अस्ति, त्रयम माने त्रिणी त्रय त्रित, यहाँ लिख देंगे त्रयम माने 3, योजन माने योजन, योजन हमको लगता है एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, योजन भी वैसे होता है, एक कोस में, एक योजन में हमको लगता है 3 किलोमीटर होता होगा, जो भी है, लेकिन योजन 3 ही मान लीजिए। 3 किलोमीटर अगर मान रहे हैं तब भी सही है, जो भी। जैसे मेरे घर से प्रयागराज 3 योजन है, 3 योजनम अस्ति मीन है। तो यहाँ पर क्या लगा, गृहात माने मेरे घर से, ये बता रहे हैं, यह समय और स्थान बता रहे हैं और दूसरे समय तक बता रहे हैं। तो भैया ये पहला उदाहरण आप इसी के जानिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, तो मम मीन मेरे घर से, तो मेरे घर तक मतलब होता है मेरा घर जो है, इसका मतलब है कि इलाहाबाद से कुछ दूरी पर होगा। अब हम लोग नहीं कह सकते कि मेरे घर से 3 योजन किलोमीटर है। अब झूसी से कितना दूरी होगा प्रयागराज, मतलब मुख्य स्टेट आप जानते ही हैं, जैसे हनुमान मंदिर है या और कोई लोक सेवा योग है, यही सब है प्रयागराज के स्थलों में। तो हम लोग थोड़ा सा हट करके हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते मम गृहात प्रयागराज, प्रयाग जो है त्रयमस्ति मतलब 3 योजन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते, तो कुछ दूरी पर होगा, इसीलिए इस गृहात में पंचमी लग गया। वही तो बता रहे हैं, स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय दिखलाई जाए, तो उसी स्थानवा में और उसी समय्य में पंचमी लगे। ये स्थान माने यह स्थान है गृहात, और उस स्थान में और उस समय में, समय अगर कोई अगर यहाँ निर्धारण होता तो समय में लग जाता। बात समझ में आ गया होगा। मम गृहात प्रयागराज योजना त्रयम अस्ति, यहाँ त्रयम अस्ति एक कम कर दिए हैं, यहाँ अलग अलग कर दिए हैं। प्रयोजना त्रय, योजना और उसमें थोड़ा सा देखेंगे तो ये उदाहरण भी आ जाएगा उसी में, और तो बाकी सब सही है, सप्तमी भी रखा जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं जिस स्थान सूर्य दूरी दिखाई जाए घर से पंचमी विभक्ति में रखा जाए, और जितनी दूरी में दिखाई जाए 3 योजन, तो जान लीजिए 3 योजन जो है ये त्रयः योजनम ऐसे नहीं है ये भैया, यह कह रहे हैं इसमें पंचमी प्रथमा होगी, प्रथमा। ठीक है, प्रथमा ले लीजिए, यहाँ कहाँ गया, प्रथमा ले लीजिए। 3 जितनी दूरी दिखाई 3 योजन में, 3 योजन में प्रथमा अथवा सप्तमी रखा जाए, इसी प्रकार से उदाहरण है। या तो प्रथमा यहाँ रखबा या तो सप्तमी कहने का मतलब। ठीक है, योजनम त्रयम अस्ति, या तो प्रथमा में योजनम होगा, योजन त्रयम, योजनम त्रयम होगा तो हमको लगता है प्रथमा ही होगा। हाँ, और अस्ति, और इसमें या तो प्रथमा होगा या तो सप्तमी हो जाएगी। योजनवा में कितने किलोमीटर है, किलोमीटर वम लग जाएगा। ठीक है, जैसे कितना किलोमीटर है तो किलोमीटर वम का लगे, प्रथमा या सप्तमी। कोस रहे तो कोसवम लग जाए, किलोमीटर रहे तो किलोमीटर वम, मीटर रहे तो मीटरवम लग जाए। यही इतना समझिए, प्रथमा और सप्तमी लगेगा। और इसमें घर से जो जहाँ से शुरू हो एरिया त्योहार, जहाँ से आपको जाना है जहाँ तक, आपको वहाँ पंचमी लगेगा। ठीक, जो नपेगा
आपको यही तो बता रहे हैं, मार्गवाचक में प्रथमा और सप्तमी लगे। मार्गवाचक ये है आपका, और कालवाचक आपका सप्तमी है। कालवाचक मतलब होता है आपका यहाँ पर कालवाचक में सप्तमी होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। कर्णपुरात, कर्णपुरात प्रथमा प्रयाग पेज नंबर 211 पर है, आप लोग देखें। कर्णपुरात अष्टादश योजनानि अष्टादश योजनेषु वा भारद्वाज आश्रम गंगा यमुनयो संगमः कोशः कोशे व इत्यादि है। इसमें आप देखिए कर्णपुरात माने कर्णपुर से, कर्णपुर मतलब हमको लगता है कानपुर होगा। कर्णपुर से प्रयागराज कह रहा है। कर्णपुरात अब जहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे मेरे घर मम गृहात, तो यहाँ आपको पंचमी लगा दीजिए, पंचमी ऊपर लिख दीजिए कर्णपुरात। आप इसको लिखेंगे नहीं, आप लोग बुकवे पे लिख दीजिए पेंसिल से। 211 नंबर पेज है, बाबूराम सक्सेना की बुक है, इसी में एक दोहा 2 लाइन दिया गया है, श्लोक है, वही बात है। कर्णपुरात में पंचमी ऊपर लिख दीजिए, प्रयाग आना है तो कर्णपुरात में पंचमी ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और प्रयाग, हाँ, उसके बाद क्या है, अष्टादश योजनान। अष्टादश माने 10 8 18 योजन है। अब 18 योजन आप जान लिया जौन होत होए, ठीक है। अच्छा 18 योजनान, योजना योजनों योजनानि, प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। योजनान में अष्टादश योजनेषु, अष्टादश 10 8 18 योजनेषु, योजनों में, योजन में योजन जिसको कहते हैं इतना योजन लगा दिया, तो योजन से योजनेश यहाँ सप्तमी लगा लीजिएगा, ठीक। योजनेश में वा मीन अथवा भारद्वाज आश्रमात, भारद्वाज आश्रमात इसमें फिर पंचमी लगा लीजिएगा, क्योंकि भारद्वाज आश्रम से फिर पूछ रहा है गंगा यमुनयो तट, गंगा यमुना का स्थान या संगम, यमुनयो षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, तो जान लीजिएगा। तो यहाँ सप्तमी भी लगा है, यमुनयोः, गंगा भारद्वाज आश्रम में भी, इसमें भी दोनों में सप्तमी लगी है। संगमः, संगम, कोशः कोशे व इत्यादि। कोशः मीन कोशा एक वचन है, कोशा कोशो कोशा कोशम कोशो कोशान एक वचन है, कोशे है भैया सप्तमी विभूति है। यही पे आप जो है अपने मन से आप लोग इतना जरूर लिख लीजिए, कोशे आप सप्तमी मार दीजिए, 7 पावर 1 लिख दीजिए, कोशा प्रथमा एक वचन लिख दीजिए, 1 पावर 1 कर दीजिए, जैसे मैं पौरवा लिखता हूँ, ठीक है। इसको जो है अब नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत समय हो रहा है मेरे पास, क्योंकि छोटा सा है बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। अब फिर से देख लीजिए, चाहे कर्णपुरात जो है पंचमी आप 5 पावर 1 लिख दीजिए, प्रथम प्रयाग अष्टादश योजनानि, प्रथमा बहुवचन 1 पावर 3 लिख दीजिएगा, और जो है अष्टादश योजनासु आप लिख देंगे, आप वहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, 7 पावर 3 कर दीजिए। उसके बाद आप भारद्वाज आश्रमात जो है आपका पंचमी एक वचन कर दीजिए, 5 पावर 1 कर दीजिए। गंगा यमुनयोः भी वही है, सप्तमी एक वचन है, हाँ ये भी। तो संगमः कोशः है आप प्रथमा एक वचन 1 पावर 1, और कोशे सप्तमी सप्तमी एक वचन 7 पावर 1 कर दीजिएगा। उसके बाद बात खत्म। चलिए अगला हम फिर अगले कालात सप्तमी अगले टर्न पे फिर ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।